सिर्फ इसलिए कि वह कमीना मर्द सिर्फ उसी से प्यार करे। उस औरत ने अपने जन्म वर्ष का ताबीज उतारकर उसे प्रेम निशानी के रूप में दे दिया। भावुक विदाई के बाद उसने धीरे धीरे ताबूत का ढक्कन बंद किया, फिर लोहे की मोटी जंजीरों से उसे कसकर बांधा और 10 मीटर गहरे जमीन में गाड़ दिया। पल भर में 200 साल बीत गए। वह पुराना कस्बा अब एक आधुनिक बंदरगाह बन चुका था, पर हैरानी की बात, वह औरत आज भी जिंदा थी और अब मछली उद्योग की बड़ी कारोबारी बन चुकी थी। असल में वह एक अमर चुड़ैल थी। वक्त ने उसका दिल उस कमीने के नाम से खाली कर दिया था, लेकिन तभी वो आदमी जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। दरअसल कुछ दिन पहले मजदूरों ने खुदाई करते समय एक ताबूत निकाला। उस पर बांधी लोहे की जंजीरें देख फोरमैन को लगा कोई खजाना मिल गया है। उसने तुरंत कट्टर से जंजीर काट डाली, बेखबर कि वह एक राक्षस को आजाद कर रहा है। ताबूत के भीतर से मानो उबलते पानी जैसा धुआं फूट पड़ा। मजदूर संभल पाते इससे पहले ही एक काला साया बाहर निकला और सबके खून का एक कतरा भी नहीं छोड़ा। असल में 200 साल पहले जिंदा गाड़ा गया वह मर्द एक पिशाच था। आजाद होते ही वह सीधे अपने घर की ओर चल पड़ा, लेकिन देखता है कि इन 2 सदियों में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। लोगों का पहनावा, तौर तरीके सब अजनबी लग रहे थे। शुक्र था कि उसका पुराना हवेली जैसा घर अब भी वहीं था, पर उसकी जर्जर हालत देखकर वह दुखी हो गया और तेजी से भीतर दाखिल हुआ। चलते चलते वह पुरानी यादों में खोया था। उसे पता ही नहीं चला कि सोफे पर 2 बच्चे बैठे हैं। बच्चों में से एक लड़के ने गौर किया, यह आदमी तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा दीवार पर टंगा पुराना चित्र। असल में वह आदमी उनका पूर्वज बार्नाबस कॉलिन था। कॉलिन अपना परिचय दे ही रहा था कि घर की मुखिया जिंजी आ पहुंची और उसे ठग समझकर निकालने लगी। अपनी पहचान साबित करने के लिए कॉलिन ने अपनी छड़ी से फर्श का एक छुपा हुआ स्विच दबाया। तुरंत चूल्हा सरक गया और एक ऐसा गुप्त कमरा सामने आ गया जिसके बारे में घर की मालिक को भी पता न था। कमरे में ढेरों सोना चांदी देख जिंजी का शक दूर हो गया। कॉलिन ने कहा, यह सब उसकी औलाद के लिए छोड़ी गई विरासत है। पैसे की ताकत ने काम किया। जिंजी ने पुरखों का स्वागत किया। इसके बाद कॉलिन का पहला काम था शियो मेई से बदला लेना। 200 साल पहले वह औरत एक आम इंसान थी, लेकिन अपने रुतबे और दौलत के दम पर उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कॉलिन एक सुंदर नौकरानी से प्यार करता था, मगर शियो मेई ने पहले उसे फुसलाया, फिर धोखा दिया और उसके प्यार को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। दुखी होकर कॉलिन भी पहाड़ से कूद पड़ा, लेकिन मरने के बजाय जिंदा बच गया, क्योंकि शियो मेई ने ही उसे पिशाच बना दिया था। उसी रात वह गाँव वालों को लेकर हवेली में घुसी और कॉलिन की असलियत सबके सामने खोल दी। यही वजह थी कि कहानी की शुरुआत में उसे ताबूत में कैद किया गया। सदियों बाद आजाद होते ही कॉलिन बदला लेने गया, पर शियो मेई अब भी उसका इंतजार कर रही थी, ये सोचकर कि अब तक वह उसका हो चुका होगा। लेकिन कॉलिन ने दोबारा ठुकरा दिया। गुस्से में शियो मेई ने फिर से उसे ताबूत में कैद कर पारिवारिक कब्रिस्तान में रख दिया, मगर इस बार वह लड़का उसे छुड़ा लाया, क्योंकि कॉलिन ही वह इकलौता था जो उसकी भूत मां को देख सकता था। सीख लेकर कॉलिन ने पीछे से बदला शुरू किया, परिवार की मछली कंपनी को फिर से खड़ा किया और पिशाच की सम्मोहन शक्ति से शियो मेई के बड़े ग्राहक छीन लिए। इस बार शियो मेई बुरी तरह बौखला गई। अगर पा नहीं सकती तो मिटा ही देगी। सो उसने अपनी असली शक्ल दिखाते हुए कॉलिन के घर धावा बोला, जादू से मूर्तियों को जिंदा कर दिया और कॉलिन को जकड़ लिया। जैसे ही वह उसे खत्म करने वाली थी, लड़के ने बीच में टोक दिया। लड़के के निडर रवैये को देख शियो मेई ने सोचा कि वह मूर्खता कर रहा है, लेकिन तब उसने अपनी मां की आत्मा को बुला लिया। शियो मेई का खेल खत्म हो चुका था। कॉलिन उसके पास गया। Never wanted my love, wanted to possess. I love you, Barnabas. You cannot love, actually.